हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं है और प्रदेश सरकार सबको उपलब्ध कराएगी। ये हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है। डीएपी के मुद्दे पर दलाल ने दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। उन्होंने माना कि छुट्टियों की वजह से प्रदेश में डीएपी को लेकर कुछ समस्या थी, लेकिन अगले सप्ताह से रोजाना 1.5 से 2 लाख बैग अलग से खाद मिलने लगेगी। उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर कहा कि अधिकारियों को मामला दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात पर जेपी दलाल ने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि यूरिया भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और सप्लाई की समस्या नहीं आएगी। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को हरियाणा सरकार की ओर से फसल खराब होने पर भी जानकारी दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 12,000 की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 से और 10,000 की राशि को बढ़ाकर 12,500 किया गया है। तो हरियाणा में खाद की कमी जो लगातार देखने को मिल रही थी, लगातार लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खाद की किल्लत की वजह से रोजाना सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। बावजूद इसके कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं है, प्रदेश सरकार धीरे धीरे सबको खाद उपलब्ध करवाएगी। इस तरीके की बातें हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कही। इसी के साथ डीएपी के मुद्दे पर दलाल ने दिल्ली में उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि ये भी जेपी दलाल ने माना कि छुट्टियों की वजह से प्रदेश में डीएपी की कुछ समस्या है, लेकिन अगले सप्ताह से रोजाना 1.5 से 2 लाख बैग अलग से जो खाद है वो खरीदी जाएगी और जनता को दी जाएगी, किसानों को दी जाएगी और अब खाद की किसी भी तरीके से कोई किल्लत प्रदेश में नहीं रहेगी। इस तरीके की बातें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कही। इसी के साथ खाद की कालाबाजारी पर भी उन्होंने अधिकारियों को मामला दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात कर जेपी दलाल ने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि यूरिया भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और सप्लाई की समस्या नहीं है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को हरियाणा सरकार की ओर से फसल खराब होने की भी जानकारी दी और मुआवजा राशि को बढ़ाने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12,000 की मुआवजा राशि को बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है और 10,000 जो राशि है उसको बढ़ाकर 12,500 रुपये किया गया। तो इसी पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ हरियाणा से ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता जी मौजूद हैं। राकेश जी, फिलहाल जिस तरीके से जेपी दलाल का कल ही बयान सामने आया, लेकिन जो तस्वीरें हम रोजाना देख रहे हैं जहां पर किसान जो है वो सड़कों पर लगातार खाद के लिए जो कहते हैं कि प्रदर्शन करते नजर आते हैं, ये तस्वीरें सही है या फिर जेपी दलाल के बयान को किस तरीके से इन तस्वीरों के बाद लिया जाए? देखिए, दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएपी की जो कमी है वो लगातार बनी है। हालांकि सरकार अपील भी कर रही है कि डीएपी की ज्यादा इस्तेमाल ना करें, लेकिन जो किसान हैं डीएपी का इस्तेमाल आपको पता है करते हैं। तो ऐसे में कमी लगातार बनी है और इसी समस्या को लेकर जो है कृषि मंत्री जेपी दलाल कल केंद्रीय मंत्री मंडाविया से भी मिले थे। उन्होंने भरोसा दिया है कि ज्यादा रैक जो है डीएपी के भेजे जाएंगे। आप जानते हैं, जब एक दफा किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो एक थोड़ी हाहाकार भी मच जाती है, लोगों में एक अफरा तफरी भी होती है ज्यादा खरीदने की। और इससे पहले आप ये भी जानते हैं कि जेपी दलाल लगातार कहते रहे हैं कि उनका इलाका जो राजस्थान से लगता है, राजस्थान में लोग अपनी रिश्तेदारियों में जो है खाद दे देते हैं और सरकार ने कई तरह के हथकंडे इस कालाबाजारी और जो चोर बाजारी को रोकने के लिए अपनाए। आप जानती हैं, पिछले उन्हें बयान आया था कि उसमें कहा था कि आधार कार्ड देखकर जो हरियाणा वासी होगा उसे ही डीएपी दी जाएगी। इसके साथ साथ और ये भी बात थी, आप जानती हैं, हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल है, उसकी भी बात की गई थी कि उस पर जांचने के बाद ही ये डीएपी दे जाएगी। लेकिन किसी भी तरह से जो है समस्या का हल नहीं निकला है और सरकार लगातार ज्यादा डीएपी जो है केंद्र से लेने की बात कर रही है। सरकार ने भरोसा भी दिलाया है कि किसी तरह से, क्योंकि आप जानते हैं इस समय गेहूं की बिजाई होगी, कि गेहूं की बिजाई पर किस तरह का कोई असर नहीं आने दिया जाएगा। जी, सरकार ये कह रही है कि किसी भी तरीके से कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर कमी है तो यहाँ पर अब शॉर्टेज की होड़ लग गई है। कहीं ना कहीं स्टोरेज जो है वो जनता करने लगी है। किसान जो है वो सोच रहे हैं कि अगर जल्द खाद खत्म हो गई तो उनकी जो फसल है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इस वजह से कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी होती नजर आ रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो अपने यहाँ टेंडेंसी है कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और उसको स्टोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी ही बन जाती है कि न जाने कब समस्या खत्म होगी। यदि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐसे संकट के समय में सरकार का सहयोग करें और सरकार भी चाहे तो रियल पिक्चर जो है लोगों के समक्ष रखे, तो स्थिति गंभीर तो होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी अब बनी है। आप जानते हैं रात-रात कई हिस्सों में लाइनों में लग रहे हैं और कहीं थानों में ये जो है वितरित हो रही है, कहीं पुलिस संभाल रही है सारा मोर्चा। तो ऐसी स्थिति नहीं पनपती अगर एक कॉर्डियल दोनों तरफ सरकार और जनता की तरफ से रहे। लेकिन अब स्थिति पनपी है, अब ये कुछ दिनों में जो है इस समस्या का हल होगा। लेकिन फौरी तौर पर जो इस समय मौजूदा बात करें, फिलहाल तौर पर जो है कमी बनी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।